आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राजस्थान में गुरुवार को मानसून की एंट्री हो गई है। जयपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, अलवर सहित कई जिलों में बुधवार रात से रुक रुक कर बरसात हो रही है। हवा में ठंडक और घने बादलों के कारण गर्मी और उमस में भी कमी आई है। वहीं मौसम विभाग ने आज भी 25 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर राजस्थान पाकिस्तान के बॉर्डर वाले जिलों में अब भी तेज गर्मी का असर है। यहाँ तापमान 40 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है। 15 साल बाद पूरा होगा राजस्थान में रिफाइनरी का सपना। 1.5 दशक का लंबा इंतजार, 2 बार शिलान्यास, 2 बार उद्घाटन की तारीखें और जमीन के खेल से लेकर अपनों की बगावत तक राजस्थान के रेगिस्तान में देश की पहली BS6 मानक वाली हाईटेक HPPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड बनकर तैयार है। आगामी 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। माना जा रहा है कि बालोतरा के पचपदरा में बनी इस रिफाइनरी की वजह से पूरे राजस्थान की तस्वीर बदल जाएगी। राजस्थान में व्हाट्सएप पर 27 सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। घर बैठे बैठे ही आप बिजली पानी का बिल जमा करा सकेंगे। EWS सर्टिफिकेट समेत कई दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए आपको एक नंबर पर हाई भेजना होगा। इस पहल से लोगों को सरकारी कार्यालयों और ई-मित्र केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। CM आवास जाने से रोका तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। जयपुर में बुधवार शाम घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों की महापंचायत के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। महापंचायत के बाद प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रहे थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। ज्वेलर से 50 लाख के जेवरात लूटने की कोशिश, आंखों में मिर्ची डालकर बैग छीना। जयपुर में ज्वेलर की आंखों में मिर्च डालकर 50 लाख के जेवरातों से भरा बैग लूटने की कोशिश की। ज्वेलर के पीछे आ रहे उनके पिता आए तो बदमाश भाग गए। मामला आमेर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात का है। आमेर थाना अधिकारी गौतम डोटासरा ने बताया कि पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। बीमा क्लेम नहीं देने पर कंपनी किसान को करेगी अब भुगतान। जैसलमेर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक किसान के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को रामगढ़ के किसान भूर सिंह को वर्ष 2020 की रबी सीजन में खराब हुई चने की फसल का 1,62,885 रुपए का बीमा क्लेम देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 28 मार्च 2022 से 6% सालाना ब्याज, 10,000 रुपए हर्जाना और 5,000 रुपए कोर्ट खर्च भी देने को कहा है। भाजपा नेता को घेरकर लोहे के सरिये से पीटा, सिर पर गहरा घाव। एक भाजपा नेता और वकील पर बुधवार की देर शाम को कुछ अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में उनके सिर और हाथ में गंभीर चोट आई। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें सिरोही रेफर किया गया। घटना के विरोध में सियाना क्षेत्रपाल व्यापार संघ और राजपुरोहित समाज के लोगों ने सियाना पुलिस चौकी के बाहर रात 11 बजे तक धरना देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। राजस्थान बिजली उत्पादन निगम के वर्दीधारी कर्मचारियों को राहत। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम RVUN ने वर्दीधारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए हर महीने 180 रुपए धुलाई भत्ता, वॉशिंग अलाउंस देने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह भत्ता उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें यूनिफॉर्म खरीदने का भत्ता मिलता है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सेना की जासूसी के बदले पहुंचाता था रुपए, ISI एजेंट गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस की CID इंटेलिजेंस शाखा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए फंडिंग नेटवर्क चलाने वाले एजेंट को गिरफ्तार किया है। CID ने रफीक चांद शेख पुत्र चांद मियां शेख निवासी महाराष्ट्र के औरंगाबाद को 30 जून को पकड़ा। जयपुर में बिना जांच बसों में रखे जा रहे पार्सल यात्रियों की जान से खिलवाड़। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर रात हुए बस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। भीषण हादसे के बाद यात्री बसों की सुरक्षा व्यवस्था और नियमों की अनदेखी पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि बस की डिक्की में सिगरेट के कार्टन समेत भारी मात्रा में पार्सल ठसाठ
स्लॉट्स भरे हुए थे। राशन दुकानों के लिए आवेदन आज से शुरू। झालावाड़ जिले में खाली उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला रसद अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि झालावाड़ नगर परिषद, झालरापाटन नगर पालिका और खानपुर नगर पालिका के वार्डों के पुनर्सीमांकन के बाद नई व्यवस्था लागू की गई है। जयपुर से लखनऊ की सुबह की एयर कनेक्टिविटी खत्म। जयपुर से लखनऊ जाने वाले पैसेंजर्स के लिए अहम खबर है। इंडिगो एयरलाइंस ने जयपुर से लखनऊ के बीच संचालित होने वाली सुबह की नियमित फ्लाइट 6E7651 का संचालन बंद कर दिया है। इसके साथ ही दोनों शहरों के बीच सुबह की सीधी एयर कनेक्टिविटी समाप्त हो गई है। अब पैसेंजर्स को लखनऊ जाने के लिए केवल दोपहर में संचालित होने वाली फ्लाइट का ही ऑप्शन मिलेगा। गांधीधाम भागलपुर स्पेशल ट्रेन के 5 फेरे बढ़ाए। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गाड़ी संख्या गांधीधाम भागलपुर गांधीधाम स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि बढ़ा दी है। यह ट्रेन कोटा मंडल के भवानी मंडी, कोटा जंक्शन, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, बयाना जंक्शन और भरतपुर जंक्शन से होकर गुजरती है, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। 28 करोड़ के ड्रेनेज प्रोजेक्ट पर फेरा पानी मेन ड्रेनेज लाइन 1 साल से तैयार। सीकर रोड पर मानसून सीजन में जलभराव की समस्या दूर करने के लिए 28 करोड़ की लागत से बने ड्रेनेज प्रोजेक्ट पर पानी फिर गया है। बीते साल फेज 1 का प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इस साल प्री मानसून में ही 3-3 फीट तक पानी भरा नजर आया। VKI 1 नंबर चौराहे से अम्बाबाड़ी तक बने इस प्रोजेक्ट का फायदा इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि फेज 2 में बनने वाला ड्रेनेज कैचमेंट एरिया का प्रोजेक्ट 1 साल से कागजों में ही है। बीसलपुर बांध में 5 सेंटीमीटर पानी आया। टोंक समेत भराव क्षेत्र में बीती रात हुई तेज बारिश के चलते बीसलपुर बांध में इस बारिश के सीजन में पहली बार 24 घंटे में 5 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है, जबकि रोजाना बांध में 1.5 से 2 सेंटीमीटर जलस्तर कोटा, टोंक और अजमेर को की जाने वाली पेयजल सप्लाई के चलते घटता था। इसी के साथ बीसलपुर बांध का जलस्तर पंचायत सेमी बढ़कर 313.55 RL मीटर हो गया है। अब बांध 2.5 मीटर से भी कम खाली रह गया है। बीनारायण रोड से अतिक्रमण हटाया, अब 40 फुट चौड़ी होगी सड़क। भरतपुर नगर निगम ने गुरुवार को बीनारायण गेट से सीरकी वाले हनुमान मंदिर तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने सड़क की जद में आ रही दुकानों और मकानों को बुलडोजर से हटाया। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन समझाइश के बाद कार्रवाई जारी रही। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा के लिए बीनारायण गेट जाने वाला रास्ता बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया। जयपुर के बिजनेसमैन से मांगी 10 लाख की रंगदारी। जयपुर में एक बिजनेसमैन से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। व्हाट्सएप कॉल मैसेज कर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। रंगदारी की रकम नहीं देने पर जल्द सरप्राइज देने की धमकाया गया। जयपुर के पुलिस स्टेशन में पीड़ित बिजनेसमैन ने शिकायत दर्ज करवाई है। राज्य में 5वीं से 8वीं की सप्लीमेंट्री एग्जाम 20 जुलाई से। राजस्थान शिक्षा विभाग ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। शिक्षा विभागीय परीक्षा के पंजीयक ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं 20 जुलाई से शुरू होकर सुबह 8 बजे से 10:30 तक होंगी। 8वीं में सप्लीमेंट्री परीक्षा पास नहीं करने वाले स्टूडेंट्स को फिर से 8वीं कक्षा में ही पढ़ना होगा। महेश जोशी संजय बड़ाया के खिलाफ ACB ने पेश किया चालान। राजस्थान में जल जीवन मिशन JJM में कथित 20,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तत्कालीन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री महेश जोशी और निजी व्यक्ति संजय बड़ाया के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर दौरे पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे मसूदा में VBG रामजी योजना के राज्य स्तरीय जन सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह 10:35 बजे मसूदा पहुंचेंगे। यहां वे कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। राजस्थान में नायरा कंपनी का पेट्रोल डीजल सस्ता। प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और
डीजल की दरें घटा दी हैं। कंपनी ने पेट्रोल में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। नई रेट बुधवार सुबह से प्रदेश भर में लागू कर दी गई है। अब जयपुर में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 2 पैसे से घटकर 105 रुपए 2 पैसे हो गई है। पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन के लिए तैयार, प्रशासन हाई अलर्ट पर। राजस्थान की पहली पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण की तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को करीब दोपहर 12 बजे रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। करीब 2 घंटे कार्यक्रम में रहने के बाद दोपहर 2 बजे जोधपुर के लिए रवाना होंगे। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम और आधिकारिक घोषणा जारी नहीं हुई है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं और कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जोधपुर में एक दिन में साइबर ठगी के 2 मामले। जोधपुर में साइबर ठगों का जाल लगातार बढ़ता जा रहा है। ठग किराए पर खाता लेकर और लालच देकर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। इससे जुड़े 2 मामले गुरुवार को अलग अलग थानों में दर्ज किए गए हैं। महामंदिर थाने में लक्षित भंसाली ने मामला दर्ज करवाया। बताया कि आरोपियों ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर उसे झांसे में लिया और फिर उसके साथ साइबर ठगी की। इसको लेकर पीड़ित की ओर से रिपोर्ट दी गई है। थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा मामले की जांच कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने पूछा, आवारा कुत्तों को हटाने के लिए क्या किया? आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने मामले में संज्ञान लेते हुए केंद्र, राज्य सरकार और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से जवाब मांगा है। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।